Welcome back. In this lecture, we are going to discuss about the eye and the human brain and the difference between eye and human brain. ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर शुरू करने से पहले एक एडवाइस ये है कि आप इसको तभी देखें जब आपके पास प्रॉपर टाइम हो. ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल. ठीक है, और आप ऐसा समझ लो कि हमने पिछले 9 लेक्चर्स में जो भी हमने पढ़ा, ये बस इसी चीज़ को समझने के लिए हमने एक तरीके से सारी चीज़ें पढ़ी है. ठीक है, ये जो भी हमने 5 मॉड्यूल्स में पढ़ा है, ये इसीलिए पढ़ा है ताकि हम ये समझ पाएँ कि ये और ये चीज़ दोनों डिफरेंट है. बोथ आर नॉट इक्वल. ओके, सो इफ़ वी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन आई एंड द ह्यूमन ब्रेन, it will enhance our speaking journey. Learning a language will be it will be easy for you, right? एंड ये आपका काफ़ी टाइम बचाएगा. देखिए, आप बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, आई नो, कि क्या जो लोग कोई दूसरी भाषा सीखते हैं, क्या उन्हें ये सब सारी चीज़ें पढ़नी ज़रूरी होती है? अगर मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि अगर मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, फिर कोई अदर लैंग्वेज सीखनी है, जैसे स्पेनिश, पोर्चुगी, देर आर लॉट ऑफ मेनी लैंग्वेजेस, राइट? चाइनीज़, उर्दू, अरेबिक. ठीक है, तो क्या उन्हें ये सब सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है? ऑफ कोर्स नॉट. So why we are discussing all those things? Because what I don't believe, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, but what I think personally कि ये चीज़ अगर आप समझ गए तो आपकी जो समय लगता है ना लैंग्वेज को सीखने में, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा. ठीक है, सो दैट इज़ वाई. देखो, यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी ट्यूटर होते हैं, माने जो भी टीचर्स होते हैं, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप कुछ सीखना चाहते हो. एंड अगर आपने पिछले पूरी लेक्चर समझा है, देखा है, तो आप ये रियलाइज़ कर पा रहे हो कि हमने यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करी है जो जाननी ज़रूरी है. ठीक है, एंड यू फाइंड समथिंग वैल्यूएबल, सो दैट इज़ वाई यू आर, अभी तक आप यहाँ पे हो. ठीक है, अदरवाइज़ ये इतना आसान नहीं होता है कि इन सारी चीज़ों को पढ़ना जो हमने पिछले 9 लेक्चर्स में पढ़ा है. ठीक है, इतना साथ बने रहना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. ठीक है, तो ये एक तरीके से कह लो कि हमारा ये लास्ट थियोरेटिकल चैप्टर है. ठीक है, लैंग्वेज को सीखने का वो जो साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है, जो अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है, हमारे जो सारे सवाल होते हैं, उन सब के सारे सवालों के जवाब आई होप आपको इन 9 लेक्चर्स में, और फाइनली आपको ये 10वां लेक्चर में आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, वन थिंग दैट मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, जो भी ट्यूटर होता है, जो टीचर होता है, और उसकी अलग अलग पेडागॉजी होती है. पेडागॉजी मीन्स, दिस इज़ द मीनिंग, पेडागॉजी. पेडागॉजी का क्या मतलब होता है? पेडागॉजी का मतलब होता है वो टीचर का पढ़ाने का तरीका, किसी भी चीज़ को समझाने का तरीका, वो व्हाट द वे दैट ही चूज टू अंडरस्टैंड, टू टीच एनी कॉन्सेप्ट टू देयर स्टूडेंट्स. ठीक है, तो मेरी पेडागॉजी थोड़ी अलग है, और आपको इस हेल्प गाइड में दिख भी रही होगी अगर आप शुरू से हो तो. ठीक है, सो दिस इज़ माई वे ऑफ टीचिंग. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. और आप अगेन, ये हमारा लास्ट मॉड्यूल होने वाला है, जिसको हम किसी भी भाषा को सीख रहे हो, इट डजेंट मैटर. ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास है, अगर हमें इस चीज़ की पूरी समझ है, तो किसी भी भाषा को सीखने का जो समय है वो काफ़ी कम हो जाएगा. ठीक है, और आप वो करोगे जो आपको सच में भाषा को सीखने में एक बूस्ट देगा. ठीक है, जैसे ये कुछ ऐसा है कि व्हाट शुड आई से, ये आपको एक ऐसी रफ्तार देगा जिसकी आपको रियली नीड है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहली बात, क्या ये दोनों अलग हैं? द आंसर इज़ यस.
ठीक है। कैसे? ये आपको लेक्चर्स ख़त्म होते होते मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा कि ये आई क्या होता है, बट ह्यूमन ब्रेन के बारे में तो हम कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है। ये आप कह सकते हो कि यार मुझे तो लैंग्वेज सीखनी थी, मुझे मेरे बारे में क्यों बता रहे हो, मैं अपने बारे में नहीं जानूंगा तो मैं एक भाषा नहीं सीख पाऊंगा। ऑफकोर्स सीख पाओगे, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको एक भाषा नहीं सिखाना है, ठीक है। देखो, हमने शुरू करा है इस चैनल पे इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने से लेकर के, ठीक है। लेकिन ये चैनल सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए डेडिकेटेड नहीं है। हम आगे फर्दर जो भी चीज़ें पढ़ेंगे ये चीज़ आपको उस चीज़ में भी काम आएगी, ठीक है। सो दैट इज़ वाई एक तरीके से कहो कि मैं आपको एक फाउंडेशन दे रहा हूँ। हम आगे जो भी पढ़ने वाले हैं, जैसे अभी हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, एंड वंस वी हैव अ गुड कमांड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज देन वी विल स्टार्ट some other subjects also, right? Like mathematics, physics, chemistry and all of that, geography, cosmology, बहुत सारी चीज़ें जो पढ़ने के लायक हैं। और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक ही भाषा, मन किया तो कोई और भी भाषा हम इस पर सीख सकते हैं। अभी जैसे अभी मेरे इंग्लिश को सीखने की लिस्ट में एक और लैंग्वेज है उर्दू, तो जब मैं सीखूंगा तो हम उसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे, ठीक है। खैर फिलहाल हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं। तो क्या मुझे इंग्लिश भाषा सीखने के लिए मुझे अपने बारे में जानना पड़ेगा? ऑफ कोर्स नहीं, ठीक है। इसका भाषा सीखने से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर ये चीज़ अंडरस्टैंड कर गए तो बहुत कुछ, यकीन मानो जो अदर लर्नर्स होते हैं जो कहते हैं कि आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज और वट एवर लैंग्वेज, तो आप उनसे एक कदम आगे ही रहोगे, ठीक है। यहाँ पे कंपटीशन की बात नहीं कि हमें किसी से आगे होना है, नहीं। आप तो यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश सीखने आए हो, ठीक है। लेकिन कुछ सीखना ही है तो कुछ और भी बेटर तरीके से सीखते हैं, ठीक है। ये जानना कि मैं कौन हूँ, ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में ही सिर्फ हेल्प नहीं करेगा, ये आपके लाइफ के आपके करियर को चेंज करने की पावर रखता है, ठीक है। तो चलिए हम इस चीज़ को समझते हैं। बिकॉज देखो, अपने यूट्यूब चैनल के आर्ट सेक्शन में जाना, वो जो चैनल का आर्ट होता है ना, जैसे आप यूट्यूब खोलते हो तो वहाँ पे वो जो चैनल का आर्ट है जहाँ पे लिखा हुआ है एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स, सो दिस इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद सम अदर पार्ट्स। लाइक अगर आपने ये चीज़ें समझी, बहुत कुछ ऐसी है जो बदलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आप यकीन मानो, आपकी इंग्लिश जो सीखने की रफ्तार है वो यकीनन बेहतर हो जाएगी, ठीक है। देखो, आप तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गया और अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। कोई हड़बड़ी नहीं है, आपको हड़बड़ी करनी है तो आई डोंट नो आपको क्या करना चाहिए। तो शुरू करते हैं, ठीक है। आई वर्सेस ह्यूमन ब्रेन। हमें आई के बारे में तो कुछ पता नहीं है, राइट। तो जिस चीज़ के बारे में हमें पता है हम उसी से शुरू करते हैं, हम ह्यूमन ब्रेन से शुरू करते हैं, राइट, ताकि हम समझ पाएँ। तो जैसे कि भाषा की उत्पत्ति हमने पढ़ रखी है बहुत सारी, जैसे हमने अब तक क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, जो पिछले 5 मॉड्यूल्स हैं उसमें हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी है, बहुत सारी चीज़ें कवर करी है। जैसे कि भाषा की उत्पत्ति क्या है, ऑरिजिन ऑफ लैंग्वेज, ह्यूमन एवोल्यूशन, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, हाउ डज आवर ब्रेन प्रोसेस अ लैंग्वेज एंड अदर ऑल टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हमने पढ़ी है। जैसे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर, हमारा ब्रेन किस तरीके से रिकॉग्नाइज करता है, हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट किस तरीके से हुई है थ्रू आउट द हिस्ट्री, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो इतना सब कुछ समझने के बाद मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि भाषा का हमारे ब्रेन से काफ़ी ज़्यादा गहरा रिलेशन है, क्योंकि दिमाग ही वो है जो भाषा को समझता है, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छी तरीके से उसको समझा है, ठीक है। और जब हमें उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है तब हमारा ब्रेन मदद करता है उसे इस्तेमाल में लाने के लिए, राइट। लेकिन फिर भी वो एक दावा जो हम अभी भी कर सकते हैं वो ये कि ठीक है, ब्रेन सीखता है, ब्रेन हमारी इस तरीके से मदद करता है, लेकिन ब्रेन तो बस हमारी मदद करता है ना भाषा को सीखने में, लेकिन सीखता या सीखती तो मैं ही हूँ। ये देखो, ये जो चीज़ है, मैं ही सीखता हूँ या मैं ही सीखती हूँ, ये चीज़ गड़बड़ है। ये गड़बड़ क्यों है? बिकॉज
हम भाषा नहीं सीखते हैं, सीखता हमारा ब्रेन है। वी आर नॉट द ब्रेन, हम दिमाग नहीं हैं। आप अपने आप से पूछो थोड़ा सा, क्या ये जो मेरा, जैसे ये मेरा स्कल है ना, माथा, इसके अंदर ये तो काफ़ी स्ट्रांग है, इसके अंदर जो ब्रेन है, और हम जानते हैं कि हमारा ब्रेन किस तरीके से बना है, इसके जो ब्रेन है उसमें 80% ऑलमोस्ट पानी है, 12 to 18% सॉरी 75 to 80% पानी है, 12 to 16% प्रोटीन न्यूरॉन्स से मिलके बने हैं, प्रोटीन से मिलके बने, और बाकी जो बच गया उसमें लिपिड्स, फैट्स होते हैं। तो अपने आप से थोड़ा सवाल करो कि क्या ये जो ब्रेन के अंदर, ये जो स्कल के अंदर जो ब्रेन है, क्या वो आप हो? जब हम कहते हैं कि मैं, तो क्या मैं ये दिमाग हूँ जो इसके, जो न्यूरोनिक सर्किट मेरे इस भेजे के अंदर चल रहा है, क्या ये मैं हूँ? क्या ये चीज़ मुझे मैं बनाती है? क्या आप, ये जो माथा है, ये जो मस्तिष्क है, क्या वो आप हो? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, एंड you don't need to answer me, you just ask yourself, who are you? Because if you, once you have understood that particular concept or that particular thing, अगर आप अपने इस सवाल के जवाब में थोड़ा बहुत भी कुछ अगर सोच पा रहे हो, अगेन मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें मदद करूँगा, हम इसमें थोड़ी चीज़ें अच्छे से कवर करेंगे। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट है, मैं ही सीखता हूँ भाषा, ये गलत है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब विरोधाभास पैदा करती है। देखिए, बुरा तो लगेगा, लेकिन जो बात जैसी है मुझे वैसी ही आपके सामने बोलनी पड़ेगी। आपको धोखे में रखने वाली बात होगी अगर मैं उस चीज़ को वैसा ना बोलूं जैसी वो चीज़ है, फैक्ट जिसको मैं हम जिसे हम फैक्ट बोलते हैं। पूरी बात यह है कि भाषा हम नहीं सीखते, हमारा दिमाग सीखता है और उसे अडेप्ट कर लेता है। अडेप्ट मतलब उसको अपना लेता है, उसको एक हैबिट बना देता है उस भाषा को। लेकिन भाषा को सीखने की चाहत, वो जो चुनाव है, वो जो चॉइस है कि मुझे ये पर्टिकुलर भाषा सीखनी है या मुझे ये चीज़ सीखनी है, वो सीखने की चाहत हमसे आती है, वो मुझसे आती है, वो सीखने की चाहत। मैंने पहले चॉइस करा, आपने पहले चुना, आपने पहले चॉइस करा कि यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, राइट? तो ये जो चाहत है, ये जो टेंडेंसी है भाषा सीखने की, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी भाषा सीख रहे हो, लेकिन या फिर आप क्या सीख रहे हो, सीखने का काम ब्रेन करता है, ठीक है? एंड आफ्टर वो इस चीज़ को अडेप्ट करके उसको एक नॉर्मल रूटीन, एक आदत के फॉर्म में बना देता है। लेकिन शुरुआत उस मैं से होती है जो भाषा या फिर कोई चीज़ को सीखने की एक ललक दिखाता है, एक चॉइस करता है कि मुझे वो भाषा सीखनी है या फिर मुझे वो पर्टिकुलर चीज़ सीखनी है। जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले इसमें इसकी एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने ये चॉइस करा कि मैं वीडियो बनाऊँगा, मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाऊँगा, सिखाऊँगा, सीखूँगा, व्हाटएवर। तो ये जो चाहत है वो मुझसे आ रही है। एंड फिर आगे का जो काम होता है, जैसे मुझे ऑडियो एडिटिंग सीखनी है, तो वो सब सारी चीज़ें मेरा ब्रेन प्रोसेस करता है कि मुझे अच्छा इस चीज़ को किस तरीके से समझना है, इस पर्टिकुलर चीज़ को किस तरीके से समझना है। आप समझ रहे हो? इसलिए हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो आप याद करो पीछे हमारे ब्रेन में क्या क्या चीज़ें चलती रहती हैं। वो तो हमने लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से ब्रेन को स्टडी किया, ब्रोकाज एरिया और वर्निंग्स एरिया को लेकर के, और नीचे थोड़ा सा हमने टेम्पोरल लोब के बारे में जाना, जिसमें हिप्पोकैम्पस होता है, जिसमें हमारे नए न्यूरॉन्स बनते हैं। समझ रहे हो? तो बात यह है कि सीखता हमारा ब्रेन है, कोई भी चीज़ हो। वी डोंट लर्न एनीथिंग, आवर ब्रेन लर्न एवरीथिंग। लेकिन वो सीखने की चाहत हमसे पैदा होती है, मैं से पैदा होती है, ठीक है? तो ये मैं और ये मैं का ये बॉडी, पूरा ये चीज़, ये
दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अतः भूमिका या साझेदारी तो दोनों की ही होती है। पहले चॉइस आती है, पहले इंटेंशन आता है, पहले वो चुनाव आता है जो मैं करता है, या कह लो कि हम करते हैं, ठीक है। और जब हम ये चुनाव कर लेते हैं तब हम अपने इस बॉडी का, इस ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ को सीखने में, लेकिन सीखता मैं नहीं है। हाँ, वो एफर्ट सारे वही लगाता है, उस दौरान फ्रस्ट्रेट होता है और बहुत सारी चीज़ें करता है, लेकिन ये ब्रेन की लिमिटेशन है कि वो एक बार में किसी चीज़ को नहीं सीखता। हमने इसकी टेक्निकलिटी में हमने देखा है कि जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो हमारे ब्रेन के भीतर क्या हो रहा होता है। ये सिर्फ लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से नहीं, हमने जो कुछ भी सीखा है कि एक जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, वो जैसे वो कुछ भी हो, जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हो तो वो चीज़ वहाँ भी वही लागू होती है, लेकिन उसमें फिर वो वर्निक्स एरिया और ब्रोकाज एरिया नहीं काम करते, वो दिमाग का कोई और पार्ट कर रहा होता है। तो वहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगता है जो एक भाषा को सीखने में लगता है, क्योंकि ब्रेन इज़ वर्किंग सेम काइंड ऑफ स्क्रिप्ट ऑन वर्किंग ऑन सेम काइंड ऑफ स्क्रिप्ट। वो एक ही स्क्रिप्ट पे काम करता है, वो बस न्यूरॉन्स बनाता है, उस चीज़ को देखता है, हैबिट बनाता है, फिर उसको परमानेंट न्यूरॉन वीक न्यूरॉन से परमानेंट न्यूरॉन में ट्रांसफ़र कर देता है। सो इस तरीके से चलता है। तो भूमिका दोनों की होती है, ठीक है। इसलिए जब हम कहते हैं कि मैं एक्स भाषा या फिर कुछ भी सीख रहा या सीख रही हूँ, तो इसको करेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। करेक्ट क्या होगा, मैं या फिर मेरा ब्रेन ये भाषा सीख रहा है या फिर मैं अपने ब्रेन को ये चीज़ सिखा रही हूँ। भाषा हो सकती है, गाड़ी चलाना हो सकता है, कोई नई चीज़ सीखनी हो सकती है, समझ रहे हो। यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको, मैं और मेरा ब्रेन ये दोनों अलग अलग हैं। थोड़ा सा हम इसमें और गहराई से देखते हैं। तो क्या ये ब्रेन और मैं दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं? तो फिर आखिर मैं हूँ कौन? इफ़ आई एम नॉट द ब्रेन देन हु एम आई? आखिर ब्रेन ही सब कुछ स्टोर करता है, सीखता है, तो फिर मैं हूँ कौन जो मैं ये दावा करता हूँ कि मैं ये चीज़ सीख रहा हूँ। आप थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में सोचो थोड़ा सा, ठीक है। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से देखो, वीडियो लंबी हो फिर भी देखो, सीखना है तो बने रहो, ठीक है। ये मैं इसलिए नहीं आपको पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश की, आप इंग्लिश सीख करके आप कोई ऐसी चीज़ करो कि उससे 2 पैसे मिल जाए, ठीक है कर सकते हो, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग हम इस चीज़ के लिए पैदा नहीं होते हैं, ठीक है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को हम कभी और फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो अब आपको लग रहा होगा यार ये सब चल क्या रहा है, व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन, हैज़ द ट्यूटर गॉन मैड? क्या ये जो पढ़ाने वाला है, ये जो मैं पगला गया हूँ क्या, जो ये सब चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ? क्या मुझे सपना आया था कि पढ़ाना है आपको ये सब सारी चीज़ें? नहीं, ऐसा नहीं हो गया भाई। ये सारी चीज़ें सपने में नहीं बनाई है मैंने, ठीक है। इट रियली वर्क्स, ठीक है। पिछले लेक्चर्स तक तो बात समझ में आ रही थी, लेकिन क्योंकि बात काफ़ी साइंटिफिक हो रही थी, हम साइंस की तरफ से बहुत सारी चीज़ें हम उसमें एविडेंस के तौर पे हम साइंटिफिक बातें हम कर रहे थे पिछले शुरू से लेकर के 9 लेक्चर्स के बीच में, और चीज़ों के बीच रिलेशन भी समझ में आ रहा था कि हाँ ये इस चीज़ से रिलेटेड है, ये ऐसे रिलेटेड है, ब्रेन में ये होता है, ऐसे होता है, न्यूरॉन इस तरीके से बनते हैं, परमानेंट होते हैं, बिगड़ते हैं, न्यूरॉन्स डिलीट होते हैं, हमारी जर्नी इस तरीके से रही है, हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ है, ऑल दैट स्टफ्स, राइट। लेकिन अब बात तो काफ़ी फिलोसफिकल हो रही है, दार्शनिक हो रही है। मैं यहाँ क्या फिलॉसफी पढ़ने आया हूँ, मैं यहाँ क्या दर्शन शास्त्र पढ़ने आया हूँ? आई केम हियर टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। सो वाई द पर्सन इज टीचिंग मी फिलोसफिकल थिंग्स, ठीक है। आप ये सवाल कर सकते हो, आपका सवाल जायज़ भी है, ठीक है। तो देखो, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन बोल करके अब तक तो इंग्लिश का एक सेंटेंस बनाना तक सिखाया नहीं, और ऊपर से फ़िलॉसफी। मैंने आज तक आपको कुछ भी पढ़ाया इंग्लिश में सेंटेंसेस किस तरीके से बनाना है, एंड जो भी चीज़ें ग्रामर किस तरीके से बेहतर करनी है, एंड बहुत सारी चीज़ें जिसको हम ट्रेडिशनली
ट्रेडिशनली तौर पे हम उस चीज़ को लेते हैं कि अगर मुझे इंग्लिश सीखना है तो ये चीज़ तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बात कुछ और है, निराश मत होइए, ठीक है। अगर अब तक आपने पिछली पूरी लेक्चर्स देखा है तो फिर, और आप फिर भी मेरे साथ बने हुए हैं, तो साथ ही साथ इस तरह के डाउट्स आ रहे हैं, तो ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी अच्छी बात है, ठीक है। पहली बात तो अगर आप आ रहे हैं, अगर आप ये लेक्चर्स शुरू से देख रहे हैं और आप यहाँ ये लेक्चर्स भी देख रहे हैं, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि यहाँ तक आना आसान काम नहीं होता है, हर एक लोग नहीं कर सकते। बहुत सारे डाउट्स होने के बावजूद आप इस चीज़ को देखते आ रहे हो यहाँ तक। दिस रियली टेल्स कि यू अंडरस्टैंड, यू वैल्यू नॉलेज, ठीक है, आप नॉलेज की कदर करते हो। इस तरह के डाउट्स आना एक हेल्दी माइंड की निशानी होती है, ठीक है। इसलिए चलिए इस मैं और मेरे मस्तिष्क के बीच का जो डिफरेंस है इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो शुरुआत हम उससे करते हैं जिसके बारे में हम पहले से कुछ जानते हैं, ठीक है, हमारा मस्तिष्क। ओके, इसे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा रहा मस्तिष्क, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, और ये हमारा ये न्यूरॉन है। हमने पिछले लेक्चर में सारी चीज़ें कवर कर रखी है। इसे हम आँखों से देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, इसे स्मेल कर सकते हैं नाक से। इसके बारे में हम यह भी जानते हैं कि यह न्यूरॉन से मिलकर बना होता है और इसमें बहुत अधिक मात्रा में पानी भरा हुआ होता है। सब कुछ जानते हैं हम ब्रेन के बारे में, तो इतना सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्या हम अपने आप के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं क्या? यह सवाल दुनिया के किसी भी बड़े सवाल से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे खुद के बारे में है, किसी और के बारे में नहीं। जो आप ये कह कर के निकल सकते हो कि, या फिर आप ये कह कर के भूल सकते हो कि ये मेरे बारे में नहीं बल्कि किसी और के बारे में नहीं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, राइट? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बारे में ही है, ये हमारी निजी बात है। समझ रहे हो? बात आपकी ज़िंदगी की है, आपकी है, मेरी है। ये सवाल इससे भी बढ़कर है कि भगवान है या नहीं, डज गॉड रियली एग्जिस्ट और नॉट। सवाल, ये सवाल कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, इससे भी बढ़कर है, क्योंकि आखिर गॉड है या नहीं है, किसके लिए? मेरे लिए ना। मैं कहता हूँ कि गॉड एग्जिस्ट करता है, लेकिन गॉड की चर्चा कर कौन रहा है? मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो। ये मैं ही तो होता है ना जो सारी चर्चा, ये सब सारे सवालों के जवाब ढूंढता है। इंग्लिश सीखना कौन चाह रहा है? आप चाह रहे हो। ये माइक थोड़ी सीखना चाह रहा है, समझ रहे हो? द क्वेश्चन इज, डू यू रियली नो योरसेल्फ? उस मैं के लिए ही ना ये सब सारी चीज़ें चलती है। अब हम जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं हम अपने लिए करते हैं, राइट? कुछ भी डिसीजन हो, अच्छा डिसीजन हो, ख़राब डिसीजन हो, हम इस चीज़ की तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जो कुछ भी अपनी निजी ज़िंदगी में करते हैं हम अपने लिए करते हैं। सवाल ये है कि क्या हम अपने आप के बारे में कुछ जानते हैं? हम खुद के बारे में भी कुछ जानते हैं क्या? या फिर ऐसा ही बाहर की बात, बाहर दुनियादारी तमाम चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन जब हम अपनी बारी आती है तो हम अपने बारे में कुछ नहीं जानते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। उस मैं के लिए ही ना, मैं के लिए, सॉरी मैं इसको दो बार पढ़ रहा हूँ, लेकिन सबसे पहली बात, क्या ये मैं खुद को भी जानता है? अगर मैं खुद को नहीं जानता, अगर मैं खुद को नहीं जानता, अगर आप खुद को नहीं जानते कि वो कौन है, आप कौन हो, तो फिर ये भगवान या फिर कोई और चीज़ मायने नहीं रखती। क्योंकि जो खुद को नहीं जानता वो फिर आखिर ढूंढ किसको रहा है? तुम नहीं जानते तो तुम कौन हो, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, तो मैं ज़िंदगी में कुछ भी करूँ इसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए, मुझे ज़िंदगी किस 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 डायरेक्शन में बढ़ानी है? मैं नहीं जान पाऊंगा। कुड आई नो? एब्सोल्युटली नॉट। जो पहले खुद को नहीं जानता
और भगवान के होने या ना होने का दावा कर रहा हो, ये बात नादानी की भी है और बराबर की फुलिशनेस भी है, मूर्खता है। यहाँ पे मैंने जस्ट ऐसे गॉड को एग्जांपल लिया, आप किसी भी चीज़ को एग्जांपल ले सकते हो कि खुद का नहीं पता, दुनियादारी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं लेकिन खुद का कुछ नहीं पता। ठीक है, अच्छी बात है, आप बाहर के बारे में जानते हो, चीज़ों के बारे में, लेकिन अपना भी तो कुछ पता करो। हम बाहर के बारे में जानने को डिनाई नहीं कर रहे, हम मना नहीं कर रहे कि आपको नहीं जाननी चाहिए, बट जब आप कहते हो मुझे ये पता है, सवाल ये है कि ये किसको पता है? मुझे पता है। आप अपने आप को जानते हो? कहते हो कि अच्छा लो, मुझे पता है कि ये पेन के अंदर क्या है, पेन किस तरीके से काम करता है, पेन टैब से किस तरीके से कनेक्टेड है, और ये सब सारी चीज़ें किस तरीके से रिकॉर्डिंग काम कर रही है, माइक किस तरीके से वॉइस को रिकॉर्ड करता है। कौन जानता है? मैं जानता हूँ, राइट? आप पूछ सकते हो कि क्या भाई तुम खुद को जानता है क्या? अगर तू खुद को नहीं जानता तो ये क्यों चुल मची हुई है तेरे अंदर कि तू इस पेन को समझे कि ये पेन किस तरीके से काम करता है? तुझे इंग्लिश क्यों सीखनी है? ठीक है, जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए। इंग्लिश बहुतों की ऐसी होगी कि मुझे इंग्लिश आ जाएगी तो मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, आई एक्सेप्ट इट। ठीक है, सीखो, जाओ कमाओ पैसे, लेकिन वो पैसे कमा रहे हो, ठीक है, खा रहे हो, लेकिन ज़िंदगी फिर तो जो तुम करोगे वो अंधे आधे अधूरे ही करोगे, क्योंकि अपना तो कुछ पता नहीं है, तो जिधर भी लोग बहा देंगे उधर ही आप चले जाओगे। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीरियस क्वेश्चन। ये सब बातें होती हैं जो वैल्यू की होती है। आप कहोगे ना कि ज़िंदगी में किसको ज़्यादा वैल्यू दें, तो इन सब चीज़ों को वैल्यू दो, क्योंकि ये चीज़ आपसे जुड़ी हुई है, मुझसे जुड़ी हुई है, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। ये सवाल आपकी ज़िंदगी का सवाल है, ये सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं है, राइट? आई होप यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ इन दैट पर्टिकुलर वे। ये कुछ ऐसा है कि एक व्यक्ति दवा खाने में जाकर के तरह तरह की गोलियां मांग रहा है, जैसे कभी पेट दर्द की मांग रहा है, कभी सर दर्द की, कभी खाज खुजली की, कभी बुखार की, और ना जाने क्या क्या। भाई दवा बाद में ले लेना, लेकिन पहले जाकर के अपनी बीमारी का तो पता करो कि तुम्हें किस चीज़ की बीमारी है। तुम जिंदगी में बहुत कुछ करना, लेकिन पता तो कर लो कि तुम हो कौन, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। जिंदगी एक दिन खत्म हो जानी है, तो उसका पर्पस क्या है, कैसे जाने? पहले अपने बारे में जानो कि हु आर यू, देन व्हाट इज दैट यू रियली वांट एंड व्हाट यू शुड रियली डू, कि आपको जिंदगी में क्या करना चाहिए, है ना? आप कहोगे नहीं साहब, मुझे मेरे बारे में तो सब कुछ पता है। फिर मैं पूछूंगा ज़रा बताइए अपने बारे में कुछ, तो आप कहोगे मेरा नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है, मैं ये हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, एंड ऑल काइंड ऑफ दैट। ठीक है, मैं बस यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको एक क्यूरियोसिटी देना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस सवाल की तरह लें, एज अ कैजुअल की एज अ कैजुअल सवाल ना लें इसको, चीज़ को। ठीक है, आप फैक्ट सुनो, आपको कुछ भी जवाब हो सकता है। ठीक है, मुझे नहीं पता आपका जवाब क्या है। इसी तरीके का शुरू तो हम इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, आप फैक्ट सुनो क्या है। नाम, प्रोफेशन, कि मैं ये हूँ वो हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए प्रोफेसर, आई एम ए टीचर, एंड आई एम इंजीनियर, आई एम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये सब कुछ एक संयोग है, एक इंसिडेंट, को इंसिडेंट है। ये बस भाषा की उपज है। जैसे अगर मैं कहता हूँ मैं लक्ष्मण हूँ, तो मैं ये तो नहीं ना, जैसे ये ल छ म न, ये तो बस हिंदी भाषा के कुछ अक्षर हैं और मुझे एक नाम दे दिया गया। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि मैं के जो भी सोर्स होते हैं, हमारे जो भी आंसर्स होते हैं, उसको आप ज़रा चेक करो कि क्या ये बाहरी दुनिया से तो संबंधित नहीं। अब ये हमारे बाहरी दुनिया से संबंधित है, ये हमें जो हम अपने बारे में जो कुछ बताते हैं, क्या ये इसमें बाहर के लोग संबंधित है या नहीं, ये इसमें समाज संबंधित है या नहीं, या फिर इसमें बहुत कोइंसिडेंट है कि नहीं। आप कहीं चले गए, आपको कोई अच्छा लग गया, आप कहोगे ही इज़ माई लाइफ और वट एवर थिंग। आप समझ रहे हो मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ?
बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में जो बस एक कोइंसिडेंस से शुरू होती है, लेकिन हम उसको नहीं 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 ये मेरी चॉइस है, ये मेरी चॉइस है, इस चीज़ को हम अपना बोलने लगना शुरू कर देते हैं बिना ये जाने समझे कि पूरी बात क्या है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा गौर करें कि हम अपने बारे में जो कुछ भी कहते हैं क्या ये बाहर से रिलेटेड नहीं है, ये चीज़ बाहर से नहीं आई है। आप थोड़ा इस चीज़ के बारे में समझिए, एंड आप पाएंगे कि जो भी हम अपने बारे में धारणाएं बनाते हैं, जो भी हम अपने आप के बारे में समझते हैं, जानते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हम अपने बारे में लेकर के जो कुछ भी बोलते हैं ये सब कुछ बाहर ही है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट होना या फिर कुछ और होना, आप कुछ भी हो सकते हो, ये बस एक प्रोफेशन है मेरा, ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है। स्टूडेंट होना ये एक मेरा प्रोफेशन बताता है। जस्ट लाइक लेट्स आई से आई एम a teacher right now because I am teaching you, right? So as of now I am a teacher, but this is just a kind of profession, right? So I'm not a teacher, this is my profession in this situation, right? तो दिस इज जस्ट अ प्रोफेशन, ये समय के साथ बदल जाएगा, ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है, ये मैं नहीं हूं। समझ रहे हो? अब आप कहोगे कि आईने के सामने जाओ और जो खड़ी तस्वीर दिख रही है ना, वो तुम हो, वो ये मैं हूँ। कह सकते हो कि देखो भाई, जब मैं आईना है, आईने के सामने ऐसे खड़े रहो और कहो कि देखो ये जो दिख रहा है आईने में ये मैं हूँ। जैसे कुछ भी, ये जस्ट मैंने एज एन एग्जांपल दे दिया, एक इमेज डाल दी है। तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और अंदर घुसते हैं कि बात क्या है। अच्छा ठीक, ठीक, आप आईने के सामने खड़े हो, फिर मैं पूछूंगा आपसे कि क्या आप हाथ हो? अपना हाथ उठाओ और बताओ, हाथ ये मैं हूँ, ये जो मेरा हाथ है क्या ये मैं हूँ? ये हाथ तो मैं नहीं हूँ ना, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ माई बॉडी, राइट? दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ माई होल बॉडी, राइट? बट आई एम नॉट द हैंड। समझ रहे हो? इसी तरीके से क्या ये जो मेरे मेरे शरीर का ये पार्ट है पैर, क्या ये पैर मैं हूँ? ऑफ कोर्स नॉट। आप अपने आप से ऐसे समझो कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप हाथ हो, पैर हो, ये स्किन, ये जो स्किन है, क्या ये स्किन मैं हूँ? नहीं ना। लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन जिसके अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ, अगर आप लड़के हो तो क्या आप पेनिस हो? अगर आप लड़की हो तो क्या आप वजाइना हो? आप इनमें से क्या हो? कुछ हो? नहीं। अगर ये बताओ, हाथ नहीं हो, पैर नहीं हो, चमड़ी नहीं हो, लिवर, हार्ट, लंग्स, किडनी, ब्रेन, पेनिस, वजाइना, इनमें से कुछ हो आप क्या? आप ज़रा अपना आंसर बताओ कि आप इनमें से कौन हो? अगर जवाब ईमानदारी और समझदारी से भरा हुआ है तो जवाब तो आएगा कि नहीं साहब, इन सब का जवाब तो ना ही है, कि मैं इनमें से तो कुछ नहीं हूँ। अब आपको शायद थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि ये सवाल कितना ज़्यादा गहरा है और इसका जवाब जानने लायक है, बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू समवन एल्स, दिस इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर सेल्फ, दिस इज़ रिलेटेड टू योर लाइफ, this is related to you, who you are, right? And it is the most important and valuable question that you have to ask yourself, and this question even bigger than does god exist or not, क्या भगवान है या नहीं, इस सारे सवालों से ज़्यादा ये सवाल ये इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड है। क्योंकि आप ज़रा खुद ज़रा विचार करो, जो ये कहता है कि मुझे दुनिया के बारे में तो सब पता है, या फिर कुछ मुझे दुनिया के बारे में कुछ पता है, ठीक है, ये कहता है मुझे दुनिया का सब कुछ नहीं या फिर कुछ पता है, ठीक है, सब कुछ तो किसी को पता नहीं हो सकता, तो कहता है कि मैं कहता हूँ कि मुझे दुनिया का कुछ पता है। आप जब कोई मुझसे सवाल करता है कि ठीक है भाई तुझे पता है कि दुनिया के बारे में पता है, लेकिन क्या तुझे अपने बारे में कुछ पता है क्या? मैं कौन हूँ,
तो फिर मेरा जवाब होता है कि नहीं भाई मुझे ये नहीं पता। हमारा जवाब तो यही होता है कि मुझे अपने बारे में नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तो फिर ये दावा जो कर रहा है कि उसे दुनिया का पता है कुछ, तो फिर वो कौन है? ये जो दावा कर रहा है कि मुझे दुनिया का ये पता है, और ये साथ में ये भी कहता है कि मुझे दुनिया का तो कुछ पता है लेकिन मुझे अपने बारे में नहीं पता, तो फिर ये जो कह रहा है कि मुझे इसके बारे में पता है, फिर वो करने पता रखने वाला कौन है? वो जिसे पता है कि दुनिया, जैसे मुझे पता है कि ये पेन है और इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है, चार्ज होती है, इस ये फिर ये वायरलेसली रेडियो के थ्रू कनेक्टेड होता है, ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड होता है। किसे पता है? मुझे पता है। जब क्वेश्चन आए कि क्या तुझे खुद के बारे में पता है, तब मेरा जवाब होता है नहीं मुझे नहीं पता मेरे बारे में। अब सवाल ये है कि अगर मैंने कहा कि मुझे इसके बारे में पता है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे मेरे बारे में नहीं पता, तो सवाल ये है कि मैं जो जब कह रहा था कि मुझे इसके बारे में पता है, तो फिर ये बोल कौन रहा है कि मुझे इसके बारे में पता है? राइट? हु इज द नोअर? द नोअर डजंट नो itself here. द नोअर, जानने वाला, डजंट नो itself. जानने वाला खुद से अनजान है। समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? दावा करने वाले को खुद ही नहीं पता कि वो कौन है, तो फिर आखिर पता किसको है? दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। ठीक है, ये सवाल अगर हम करते हैं, दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, कि हम थोड़ा सा इस पे सोचें। देखिए, ये जो ज्ञान का जो पूरा क्षेत्र होता है ना, जिसे हम नॉलेज होते हैं, उसे दो में डिवाइड करा जा सकता है। जो ज्ञान होता है, ज्ञान शब्द, ये दो तरीके का ज्ञान हो सकता है। पहला ज्ञान कि दुनिया के बारे में जानना, जो कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाई पड़ रहा है, आंखों से दिख रही है, कानों में सुनाई दे रही है, भीतर कुछ चल रहा है, ब्रेन के भीतर थॉट्स चल रहे हैं, इमेजिनेशन चल रहे हैं, कल्पनाएं चल रही है, उसके बारे में जानना कि सब चल क्या रहा है आखिर। तो ये तो हो गया दुनिया के बारे में जानना, सांसारिक ज्ञान। इसी को शास्त्रीय तौर पे, फिलोसफिकली इसे हम अविद्या कहते हैं। अविद्या, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? जैसे हम जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो अविद्या के ही पार्ट्स होते हैं, क्योंकि हम जो भी स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो हम दुनिया के बारे में जानते हैं, जैसे हिस्ट्री, लैंग्वेज, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, एक्सेट्रा. All these are related to towards outer world, right? This is a knowledge of knowing outer world, right? बाहरी दुनिया के बारे में जानना, ये एक तरीके का ज्ञान हो सकता है, ये एक तरीके का ज्ञान है, ठीक है, जिसे हम शास्त्रीय तौर पे अविद्या कहते हैं, ठीक। और दूसरे तरीके का नॉलेज ये है, ये होता है कि मैं या खुद के बारे में जानना, जिसे हम कहते हैं आत्मज्ञान, ठीक है। इसी को शास्त्रीय तौर पे, दार्शनिक तौर पे, हमारे जो भारतीय दर्शन है वो इसे विद्या कहते हैं, ठीक है। विद्या में अब जैसे हमारा अविद्या का क्षेत्र होता है कि हम अविद्या में क्या क्या जानेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं, राइट। और विद्या में हम क्या पढ़ते हैं? विद्या में हम किसके बारे में जानते हैं? मैं के बारे में, यानी हम खुद के बारे में जानते हैं, इसे हम विद्या कहते हैं। अविद्या क्या है? दुनिया का ज्ञान लेना, ये अविद्या है। विद्या क्या है? खुद का ज्ञान लेना, है ना, अहम का ज्ञान लेना, अहंकार जिसको हम कहते हैं फिलोसफिकली, हमारा भारतीय दर्शन उसे अहंकार कहता है, अहम, ठीक है। तो मैं के बारे में जानना क्या है? विद्या। और बाहरी दुनिया के बारे में जानना क्या है? अविद्या, राइट। तो हमने आज तक अपने जो भी पढ़ा है वो क्या पढ़ा? अविद्या पढ़ा। तो हम जिसे विद्यालय कहते हैं वो दरअसल में अविद्यालय हैं, राइट। तो विद्या का अध्ययन क्षेत्र क्या हो गया? वो किस एरिया में किस एरिया को कवर करता है? इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? इसमें हम वेद पढ़ते हैं, वेदांत पढ़ते हैं। वेदांत एक तरीके से वेदों का ही अंतिम भाग है, इसी को हम इसको वेदांत कहते हैं। अंतिम भाग है इसलिए हम इसको वेदांत, माने वेदों का अंतिम भाग, इसी को हम वेदांत बोलते हैं। ब्रह्म सूत्र हो गए,
उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता और जो भी पुराण आ जाते हैं, ये सब किस में आते हैं? ये सब विद्या में आते हैं, ठीक है। एंड अब आप समझ गए होंगे विद्या किस चीज़ के बारे में डील करती है? सिर्फ मैं के बारे में, ठीक है। विद्या को ही हम अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म माने अध्यात्म माने अध्ययन करना किसका? अध्ययन करना किसका? आत्म का। आत्म माने सॉरी आत्मा नहीं, यहाँ पे मुझे आत्म लिखना चाहिए था, आत्म, इस चीज़ को थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, आत्म का। आत्म का मतलब स्वयं का, माने मैं का, राइट। तो विद्या क्या हो गया? इसी को हम अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म, अध्ययन करना किसका? आत्म का, माने स्वयं का, यानी कि मैं का। इसी को हम क्या बोलते हैं? अविद्या, सॉरी विद्या, ठीक है। और इसी को हम अध्यात्म कहते हैं। और यही चीज़ को हम धर्म कहते हैं। फिलहाल हम अभी धर्म का एक ऊपरी तौर पे अर्थ समझ रहे हैं, लेकिन धर्म कुछ और होता है। लेकिन आप ऐसा समझो, अध्यात्म धर्म ही है, ठीक है। रिलीजन जिसको हम कहते हैं वो अध्यात्म ही है, वो विद्या ही है, रिलीजन, ठीक है। मैं को जानना ही धर्म है, मैं को जानना ही अध्यात्म है, ठीक है। सो इसी को हम रिलीजन कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो रिलीजन। धर्म क्या है फिर? मैं को जानना, खुद को जानना ही क्या है? धर्म है। अध्यात्म, आत्मज्ञान, खुद का ज्ञान होना, ये आत्मज्ञान, जिसे हम धर्म कहते हैं, विद्या कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं, ठीक है। तो धर्म का संबंध मैं के जानने से है, मैं को जानना ही धर्म कहते हैं, ठीक है। दे ओनली स्टडी अबाउट द आई, खुद के बारे में जानना। ये आई जो है मैं के बारे में स्टडी करता है, ये पूरा का पूरा चीज़, और इसका कोई क्षेत्र नहीं है, ठीक है। ये और किसी गॉड वगैरह ये सब सारी चीज़ें कुछ और है, ये बस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये कुछ और बताना चाह रहे हैं। चूँकि हमने उन चीज़ की कभी स्टडी नहीं करी, तो हमने उन चीज़ों का गलत अर्थ कर रखा है, ठीक है। हमारे सामने जो धर्म का रूप लाया गया है वो काफ़ी डिस्टॉर्टेड है, इसमें धर्म जैसा कुछ नहीं है। हम जिसे धर्म के नाम पे धर्म कहते हैं, वो धर्म नहीं, वो परंपरा है। ध्यान से समझना, परंपरा और संस्कृति है। हम धर्म के नाम पे जो कुछ भी करते हैं वो परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है, इसका धर्म से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, समझ रहे हो। क्योंकि धर्म का संबंध किससे है? मैं को जानने से है। अध्यात्म, अध्यात्म, अध्ययन करना, आत्म के, खुद की स्टडी करना, ये हो गया हमारा धर्म। हम जो धर्म के नाम पे करते हैं वो परंपरा है, संस्कृति है, जो समय के साथ साथ बदलती रहती है, उसमें सनातन जैसा कुछ नहीं है। सनातन जो समय के सापेक्ष ना हो, जो समय से परे हो, जिसका समय कुछ प्रभाव, जिसका समय कुछ बिगाड़ नहीं सकती, जो समय से भी आगे का है, उसको हम सनातन बोलते हैं। जो कालातीत है, ठीक है, जो कभी बदलता नहीं समय के अनुसार, तो ये इसकी स्टडी करता है, इसी को हम रिलीजन बोलते हैं, धर्म बोलते हैं। इस चीज़ पे मैंने ज़्यादा इम्फेसिस क्यों किया? क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक चीज़ और, एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? विद्या आपको तब तक नहीं समझ में आ सकती जब तक आपके पास अविद्या ना हो। अगर कोई ये दावा करता है कि उसके पास विद्या तो है लेकिन अविद्या नहीं है, वो कहता है धर्म को तो जानता हूँ लेकिन मुझे साइंस से कोई मतलब नहीं है, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, तो इन सब लोगों, ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहना, ठीक है। ये मेरी बात नहीं है जो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ ना कि अविद्या आनी चाहिए विद्या जानने के लिए, ये मेरी बात नहीं है, ये हमारे उपनिषद कहते हैं, ठीक है। तो विद्या का ज्ञान लेना है, खुद के बारे में जानना है, तो हमें अविद्या की समझ होनी चाहिए। लेकिन आप कह सकते हो कि हम तो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ने आए, इसमें विद्या का क्या, हम इंग्लिश को समझना चाहते हैं, इसमें हम विद्या को हम यहाँ बीच में क्यों ला रहे हैं, ठीक है। तो ये बस एक जस्ट एज एन इंट्रोडक्शन में मुझे आपको देना था, ठीक है। और हमने यहाँ पे थोड़ा सा मैं को लेकर के थोड़ा सा इंक्वायरी करा है, हमने मैं को थोड़ा सा लेकर के इसमें हमने खुदाई करी है एक तरीके से, ठीक है।
मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया कि ये मैं क्या है, मैंने सिर्फ ये बोला कि ये मैं क्या है, चलो थोड़ा पड़ताल करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, ठीक है। आई हैव नॉट गिवन यू एनी परफेक्ट आंसर दैट आई हैव नॉट गिवन यू द डेफिनेशन ऑफ आई। मैंने आपको आई का कोई डेफिनेशन नहीं दिया कि हाँ दिस इज द थिंग दैट यू कॉल्ड एज आई, इसको आप आई कह सकते हो, वो मैं है, वो अहम है। अच्छा ये यहाँ पे लिखा है मैं, और इसकी परिभाषा सामने ऐसे से लिखी हुई, ऐसा तो मैंने आपको कुछ दिया नहीं, एंड मैं नहीं दे सकता। इट इज़ अ जर्नी, ठीक है। तो मैं सीखता है नहीं है, कौन सीखता है? ब्रेन। सीखने की चाहत कहाँ से होती है? मैं से आती है। अब ये मैं क्या है? अगर आप यहाँ तक आए हो और आपको आपके आपके अंदर क्यूरियोसिटी है कि नहीं मुझे सच में जानना है, ठीक है, इंग्लिश तो एक अलग पार्ट है कि ठीक है मुझे इंग्लिश भी सीखना है, लेकिन यहाँ पे इस लेक्चर में कुछ ऐसा हुआ है जो इट इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर, ठीक है। इसने मुझे कुछ जानने पे मजबूर करा है कि मैं जो अपने आप को मानता था, ये थोड़ा सा कुछ चेंज हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, बट मेरा जो काम था आपको यहाँ से ये ट्रिगर कराना कि इस चीज़ के ऊपर भी आप थोड़ा सा ध्यान दो कि ये क्या है, क्योंकि ये आपसे संबंधित है। फाइनली मैं यहाँ पे कंक्लूजन देना चाहूँगा, इसको दे करके हम इसको ख़त्म करने वाले हैं। बिकॉज मैंने फिर बोला मैं आपको डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकता, ठीक है। भाषा या फिर कुछ सीखने की जो चाहत होती है वो कहाँ से पैदा होती है? उसका ओरिजिन क्या है? मैं। लेकिन सीखने वाला कौन होता है? हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ सीखते हैं हम नहीं सीखते हैं, हमारा ब्रेन सीखता है। लेकिन हम जो सीखते हैं उससे हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, चेतना, समझे? तो जब हम चीज़ें सीखते हैं, जानते हैं, तो ये मैं भी थोड़ा सा बेटर होना शुरू होता है। इसका चॉइस, कॉन्शियसनेस, आप इस वर्ड को थोड़ा सा जाके थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में पढ़िएगा कि ये कॉन्शियसनेस क्या है। कॉन्शियसनेस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चेतना, ठीक है। जैसे मैं आमतौर पे बोलते हैं, इसको शास्त्रीय तौर पे हम बोला जाता है, ठीक है। तो आप ऐसा समझो, अगर हमारा जो सीखने का काम होता ब्रेन करता है, तो आपको पता चल गया कि ब्रेन के लिए अगर हमें ब्रेन को इंग्लिश सिखानी है तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आप क्यों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? हमने पीछे देखा है न्यूरॉन्स का वो जो खेल होता है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के आप उन सारे वीडियोस को देखिए, ठीक है। और जहाँ भी डाउट हो यू कैन जस्ट कमेंट इट आउट एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस, ठीक है। एंड क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम, ठीक है। एंड ये जस्ट मैंने एज अ फाउंडेशन आपके लिए तैयार करा है मैं को जानने की, ठीक है। हम यहाँ पे इंग्लिश की चर्चा तो करेंगे ही करेंगे, ऐसा नहीं कि बिना इंग्लिश सीखे बस मैं आपको सिर्फ ये सारी चीज़ें कराऊंगा, नहीं। हम ये एक तरीके से हमारा लास्ट लेक्चर था भाषा की अंडरलाइंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझने का, ठीक है। अगर हमने यहाँ तक चीज़ें समझ ली है तो हमारी जो ये वाली जो जर्नी है ना, ये बस इट्स अ पीस ऑफ केक, ठीक है। ये आसान हो जाएगी। हाँ, इसमें समय देना पड़ेगा। कितना समय देना पड़ेगा? मिनिमम 6 मंथ, मिनिमम 6 मंथ इफ़ यू आर अ टोटली बिगिनर। एंड अगेन मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको इंग्लिश प्रॉपर पढ़नी आती है, ओके। पढ़नी नहीं आती, ये तो फिर ये कोर्स आपके लिए नहीं है, ठीक है। पढ़नी नहीं है, पढ़नी नहीं आती तो आप जाकर के पहले हिंदी बेटर करो, फिर आप वहाँ पे 12 कड़ी जो होती है का की उसको बेहतर करो। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, नए नए वर्ड्स को प्रोनाउंस करके देखो। काफ़ी लो लेवल से स्टार्ट करो। अगर पढ़नी नहीं आती है तो आती है पढ़नी तो जस्ट स्टे विद मी, ठीक है। तो आई होप इस चीज़ को आई को लेकर के मैंने जवाब तो कुछ दिया नहीं, लेकिन मैंने आई होप एक क्यूरियोसिटी आपके मन में एक छोड़ी है कि आई के बारे में पता करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ मुझसे जुड़ी हुई है।
है ना, ये मेरी कहानी है, किसी और की कहानी नहीं है। बिना जाने मर गए कि तुम कौन हो। तो फिर तो जिंदगी बेकार गई ना। पूरी दुनिया के बारे में जाना, दूसरे के बारे में जाना, और ये जो बोलते हैं, हम बोलते हैं कि मैंने दूसरे के बारे में जाना, वो भी गलत ही होता है। तुम खुद के बारे में नहीं जानते, दुनिया के बारे में तुम्हें कैसे पता कि क्या है, सही है नहीं है। दुनिया में कौन, आदमी ही तो होते हैं ना, इंसान ही होते हैं। अब जैसे अब आप पे वो बात लागू होती है कि आप अपने आप को नहीं जानते, सेम बात दूसरे पे भी लागू होती है। जैसे आप कहते हो कि मैं उसे जानता हूँ, क्या ये सवाल तो उस पर भी लागू होती है जिसे आप जानते हो कि क्या वो खुद खुद भी जानता है कि वो कौन है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी होगी, एंड इसने ज़रूर कुछ ना कुछ आपके मन में छोड़ा होगा। एंड सो अब हम जान चुके हैं कि इंग्लिश सीखना हमारे एक तरीके से ब्रेन को ट्रेनिंग देना है। तो अब हम अपने एक्चुअल इंग्लिश लर्निंग की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम अपने ब्रेन को इंग्लिश की ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे, और ये सारे ये जो 10 लेक्चर्स थे, ये आपको एक तरीके से इसमें मदद करेंगे। ठीक है, और जब भी आप कहीं फंसो, तो अगेन इस लेक्चर्स को थोड़ा सा, अगर आप कहीं पे दिक्कत हुआ है तो आप इसको अच्छे से वॉच करो, इन 10 लेक्चर्स को, बिकॉज दीज 10 लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। डजेंट मैटर कि आप कौन सी भाषा सीख रहे हो, आप भविष्य में अगर कोई दूसरी भाषा भी सीखोगे, तो ये 10 लेक्चर्स इन सब का एक तरीके से रिविजन करना। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ गोल्डन थिंग एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल थिंग दैट यू कैन अप्लाई ऑन एनी लैंग्वेज। ठीक है, यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल का मतलब ऐसी चीज़ होती है जो हर एक जगह लागू होती है। ठीक है, उसको हम यूनिवर्सल बोलते हैं, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। नाउ वी विल स्टार्ट ट्रेनिंग आवर ब्रेन with lots of English words, lots of English stuff। ठीक है, आप कहोगे अब देखो अब काम की चीज़ आ रही है, नहीं, आगे जो काम की चीज़ आएगी उसको अच्छे से करने के लिए आपको ये 10 लेक्चर्स ज़रूरी हैं। अगर 10 लेक्चर्स ये सब नहीं पढ़े होते, अगर आप नहीं पढ़े हो, तो आगे की जर्नी आपके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली है। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि नहीं अब मेन का, अब जो मेन चीज़ होती है अब वो 11वें लेक्चर से आएगी, नहीं, ये 10 लेक्चर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सबको इग्नोर मत करना। अगर इग्नोर करोगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबा बिल फाड़ोगे, आपको बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, अगर इस 10 लेक्चर को अच्छे से समझ गए तो आपको कम समय लगेगा किसी भी भाषा को सीखने में, माने लिखने की बात नहीं कर रहा, समझने और बोलने में। ठीक है, बिकॉज यू नो कि आई हैव टू ट्रेन माई ब्रेन। ठीक है, मुझे ब्रेन को अपनी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और इसमें समय लगेगा, समय लगता है नेचुरली, बायोलॉजिकली हमने देखा है ब्रेन को समय चाहिए। यानी भाषा अगर ब्रेन सीखता है तो ब्रेन को समय चाहिए, यानी हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, और हमने दूसरे लेक्चर में बात करी थी कि वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, वाई यू ओनली वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, नॉट अदर लैंग्वेज, वाई डिड यू नॉट चूज एनी अदर लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ इंग्लिश। ठीक है, आपने इंग्लिश ही क्यों चुना है, आपने दूसरी भाषा क्यों नहीं चुनी है? तो अगर आपने, आपका रीज़न जेन्युइन है तो आप तो यहाँ तक आए होगे। ठीक है, रीज़न जेन्युइन नहीं होगा तो आप यहाँ से आप कब के लौट चुके होगे, आप चूँकि आप ये बात सुनने को भी आप यहाँ पे नहीं होगे। लेकिन अगर आप हो यहाँ पे, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने बहुत मेहनत करी है और आप यहाँ तक आए हो। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ ईजी थिंग दैट एनी वन कैन डू। सो from 11th episode we will start officially understanding English language particularly, right? So that is it for today's lecture. uh, I will see you in the next one. ठीक है, have a good day.